फ्रेंड्स, आपको इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इनमें जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो कुछ इस तरह से है बच्चों। परचेज गुड्स फ्रॉम राजीव जिनका लिस्ट प्राइस है ₹50,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% और IGST चार्ज किया जाएगा @ 18%। ठीक है बच्चों। अब आपको जो है यहाँ पर एंट्री कैसे बनानी है और अमाउंट कैसे फिल करने हैं बच्चों, वो समझ लीजिए। पहले तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि आपको लिस्ट प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, जो कि 10% के हिसाब से आ जाएगा ₹5,000। अब ये जो बैलेंस अमाउंट निकल कर आएगा आपको जो IGST है वो इस पे निकालना है 18%। ठीक है बच्चों। तो ये निकल कर आएगा बच्चों, इसका 10% होता है 4500 और 20% होता है 9000 और 2% होता है 900। तो आप 9000 में से 900 कम कर दीजिए, 8100 आ जाएगा IGST। ये आ गया बच्चों 53,100। 18% इंक्लूड करने के बाद, ठीक है बच्चों, जो टोटल अमाउंट आया वो आया 53,100। ठीक है। और ये परचेज आपने क्रेडिट करी है क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि पेमेंट कैसे किया है, तुरंत किया है या नहीं किया है। तो हम मानेंगे पेमेंट तुरंत नहीं किया गया है और हम जो है वो इसे क्रेडिट परचेज की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? जब आप परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो, और इनपुट IGST। ठीक है बच्चों। इनपुट IGST अकाउंट को आपको डेबिट करना है साथ में, और क्रेडिट करना है आपको राजीव के अकाउंट को। अब परचेज में क्या आएगा? जो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद का अमाउंट है वो परचेज में लिखिए, IGST का अमाउंट IGST में लिखिए, और जो टोटल अमाउंट आया है उसको राजीव में लिखिए। इस तरह से बच्चों इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। आइए अब बात करते हैं अगली ट्रांजैक्शन की। विकास से गुड्स खरीदे गए जिनका लिस्ट प्राइस है ₹20,000 और इनको खरीदा गया है @ 10% ट्रेड डिस्काउंट, और IGST जो चार्ज किया गया है या जो पे किया जाएगा वो 18% है, और आपने अमाउंट चेक से तुरंत पे कर दिया है, ये क्वेश्चन में लिखा है बच्चों। अब क्योंकि पेमेंट तुरंत कर दिया गया है चेक से, तो इट्स नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। और पेमेंट चेक से किया है तो आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब एंट्री बनाने से पहले कैलकुलेशन करनी है आपको पहले लिखना है बच्चों लिस्ट प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10%, बचेगा 18,000। इस पे निकालना है IGST। 18,000 का 10% होता है बच्चों 1800, 20% होता है 3600 और 2% होता है 360। 3600 में से 360 माइनस करेंगे तो आएगा 3240। इसे प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 21,240। ठीक है बच्चों। तो 21,240 आपका टोटल अमाउंट आ गया। एंट्री कैसे बनेगी वो देख लीजिए। गुड्स आप खरीदेंगे तो परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो इनपुट IGST है वो आपका डेबिट हो जाएगा। इनपुट IGST अकाउंट को डेबिट करिए, और इस बार आप बैंक को क्रेडिट करिएगा। ठीक है बच्चों। परचेज में अमाउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट के जस्ट बाद वाला, वो आपकी परचेज वैल्यू है। इनपुट IGST में ₹3240 आएगा, और बैंक में ये टोटल अमाउंट आ जाएगा 21,240। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में? नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। परचेज किया है गुड्स परम से, जो कि चेन्नई में रहता है, और जो हमारा सेलर है वो दिल्ली में रहता है। ठीक है बच्चों। तो अगर क्वेश्चन में कहा नहीं गया कि कौन सा GST लगेगा, CGST, HST या IGST, तो आप ध्यान रखिए जब भी गुड्स अगर डिफरेंट स्टेट्स में बेचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड GST लगाना होता है। ठीक है बच्चों।
वैसे तो आपको क्वेश्चन में खुद बता रखा है कि आपको आईजीएसटी ही चार्ज करना है। गुड्स परम को बेचे गए हैं, नॉट बेचे, खरीदे गए हैं परम से, ठीक है, परम से खरीदे गए हैं गुड्स जिनके लिस्ट प्राइस तो है ₹1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% और आईजीएसटी है 18%, ठीक है बच्चों, आईजीएसटी है 18%। और यहाँ पर यह भी कहा है कि आपने पेमेंट इमीडिएटली कर दिया है और इस बार आपको पेमेंट करने के लिए 2% का कैश डिस्काउंट भी मिला है और पेमेंट जो किया गया है वो चेक से किया गया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों आ जाए क्वेश्चन में, तो बच्चों पहले आप लिस्ट प्राइस में से, गुड्स के लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट बचेगा उसमें आप कैश डिस्काउंट निकालिए, ठीक है बच्चों, जो कि 2% है, आएगा इसका 2% आएगा 1800, बचेगा 88,200। आपको इस 88,200 पे आईजीएसटी निकालना है बच्चों और उसमें ऐड कर देना है, आईजीएसटी है 18%, तो 88,200 का 10% होता है 8820, 20% हो जाएगा 8820 में 8820 और ऐड कर दीजिए, ये आएगा 40, 16, ये आ गया 17640। ये 20% है, इसमें से 2% देखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1764। तो 20% में से 2% हटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 13 में 7 गया 6 गया 7, 15 में 7 गया 8 और 16 में से 1 गया 15, तो 15876 आ जाएगा बच्चों आपका आईजीएसटी, 15876। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 76 ये आ गया, 8 और 2 10, 1 कैरी, 9 और 5 14, 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10, 104076, ठीक है बच्चों। ये अमाउंट आपको अगर ना दिख रहा हो ढंग से तो अब देख लीजिए बच्चों, ये देख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब रही बात एंट्री की, तो एंट्री कैसे बनेगी वो भी देख लीजिए। गुड्स आप परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेजेज अकाउंट को तो आपको डेबिट करना ही है बच्चों। इनपुट आईजीएसटी को भी आपको डेबिट करना है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को भी, ठीक है बच्चों। और आपको क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट को और साथ के साथ आपको क्रेडिट करना है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को भी, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट तो हम रिकॉर्ड नहीं किया करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है तो दैट वी हैव टू रिकॉर्ड। परचेज में आएगा नेट वैल्यू जो कि है 90,000 ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू। इनपुट आईजीएसटी में आएगा 15876, ठीक है बच्चों। बैंक में कितना आएगा, जितना आपने पे किया, दैट इज 104076 और डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव में आएगा 1800, ये रहा। तो सबके अमाउंट क्लियर बच्चों, कहां कहां कौन कौन से अमाउंट आएंगे। नेट वैल्यू जो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद आई है वो परचेजेस में, ये जो डिस्काउंट निकाला है कैश डिस्काउंट, ये आएगा डिस्काउंट रिसीव में। ट्रेड डिस्काउंट से पहले का कुछ नहीं आता बच्चों, ना ट्रेड डिस्काउंट ना लिस्ट प्राइस। इनपुट आईजीएसटी में ये इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट और ये जो टोटल अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आएगा बैंक में, ठीक है बच्चों। कैश डिस्काउंट के बाद की वैल्यू प्लस आईजीएसटी वो पे किया है आपने, है ना। कैश डिस्काउंट हटाने के बाद आईजीएसटी जोड़ा है और जिस अमाउंट पे आईजीएसटी निकाला है उस अमाउंट में जोड़ के आपने बैंक में लिख दिया। आते हैं बच्चों अब अगली ट्रांजैक्शन पे। बच्चों अब इस ट्रांजैक्शन को देख लीजिए। गुड्स आपसे गुड्स खरीदे गए हैं जस से, जो कि अमृतसर में है। याद रखिएगा बच्चों, पिछली ट्रांजैक्शन में भी क्योंकि सारा पेमेंट चेक से करा गया था इसलिए उस पर्सन का नाम नहीं आया था, यानी परम का नाम नहीं आया था। गुड्स खरीदे गए हैं जस से, जो कि अमृतसर में है, पंजाब में, और हमारा जो बायर है वो है दिल्ली में। तो यहाँ भी बच्चों आईजीएसटी लगेगा, ध्यान रखिएगा। जब डिफरेंट स्टेट से ट्रांजैक्शन की जाती है परचेज सेल तो आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो वो पंजाब में है जस्ट, जिससे गुड्स खरीद रहे हैं हम लोग, और गुड्स का लिस्ट प्राइस है 1 लाख। ट्रेड डिस्काउंट 10% है। आईजीएसटी जो है वो फिर से 18% है और इस बार भी कैश डिस्काउंट है
2%, लेकिन इस बार आप आधा पैसा ही चेक से पे कर रहे हो, हाफ अमाउंट। ठीक है बच्चों, चेक से पे किया गया है, फुल अमाउंट चेक से पे नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये आधी परचेज क्रेडिट है और आधी परचेज कैश में है। ठीक है बच्चों, इसकी वर्किंग बहुत ढंग से समझिएगा बच्चों। तो बच्चों आप क्या करिए, जो उसकी टोटल लिस्ट प्राइस है उसके ही दो हिस्से कर लीजिए शुरू से ही। कैश वाले पार्ट की लिस्ट प्राइस अलग, क्रेडिट वाले पार्ट की लिस्ट प्राइस अलग। ठीक है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट निकालिए पहले दोनों जगह, यहाँ भी और यहाँ भी। ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी निकलेगा, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ भी निकलेगा। ठीक है बच्चों, 5000 5000 नेट वैल्यू निकालिए, 45,000 45,000। कैश डिस्काउंट सिर्फ यहाँ निकालिए, वहाँ मत निकालिएगा। यहाँ पे मैं ज़ीरो डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2% निकालेंगे तो 900 आ जाएगा, बचेगा 44,100। यहाँ पे बचेगा 45,000 ही, बिकॉज कैश डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट परचेज पे लगता ही नहीं है। सही है बच्चों। अब आपको IGST निकालना है, और ये जो IGST निकलेगा वो 18% है। 45,000 का 10% 4,500, 20% 9,000 और 2% 900, तो ये 8,100 आ गया। 44,100 का 10% होता है 4,410। पहले मैं बच्चों आपको कैलकुलेट करके बता दूं कैसे निकालते हैं। ये 10% हो गया, इसको डबल कर देंगे तो ये 8,820 आ गया, 20% है ना बच्चों। ये देख लीजिए 8,820, इसमें से 882 माइनस कर दीजिए 2%। 10 में से 2 गया 8, है ना बच्चों। और 11 में से 8 गया 3, 17 में से 8 गया 9, और ये आ गया 7,938। तो ये IGST जो यहाँ लगेगा वो लगेगा 7,938। ठीक है बच्चों, मैं ये रब कर रहा हूँ बच्चों। तो कैश वाले पार्ट का टोटल आएगा 38, ये रहा 9 और 1 10, 1 कैरी, 7 4 11 और 1 12। ठीक है बच्चों, ये आएगा 52038 और ये आ जाएगा 53,100। अब मैं पहले इसकी एंट्री बना दूं बच्चों, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा अमाउंट कैसे डालना है आपको। अगर तो आप परचेज ही रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट करिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ढंग से समझिएगा। इनपुट IGST अकाउंट क्रेडिट करिएगा। टू यहाँ पर बच्चों पेमेंट चेक से हो रहा है आधा, तो टू बैंक अकाउंट आएगा। और आपको डिस्काउंट भी रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट रिसीव आएगा, और जितना उधार है उसके लिए जस का नाम आएगा, टू जस या टू जसेस अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब हम आपको अमाउंट कैसे फिल करने हैं वो देखते हैं। देखिए बच्चों, दोनों गुड्स की जो नेट वैल्यू है ट्रेड डिस्काउंट वाली, चाहे कैश वाले गुड्स हो चाहे क्रेडिट वाले गुड्स, वो दोनों जोड़ दीजिए। 45 + 45 90,000, ये आ जाएगा परचेजेस में नेट वैल्यू जोड़कर। अब कैश डिस्काउंट रिसीव में लिख दीजिए 900, है ना बच्चों। IGST में इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 81 और 79 होता है बच्चों 16,000। ठीक है बच्चों, 16,038 आ जाएगा आपका इनपुट IGST में। बैंक में कितना आएगा, ये वाला टोटल कैश का। जस में कौन सा आएगा, ये क्रेडिट वाले का टोटल जो लास्ट में आ गया है, इन दोनों को जोड़ के जो आया है, इन दोनों को जो जोड़ कर आया है। बैंक में लिखिए 52038। ठीक है बच्चों, मैंने गलती से जस वाला अमाउंट डिस्काउंट रिसीव लिख दिया, तो आप समझ जाइएगा इतना तो। हाँ, डिस्काउंट रिसीव वाला अमाउंट जस में लिखा था, तो जस में आ जाएगा 53100। इस तरह से ये जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। ये वर्किंग बहुत ज़रूरी है बच्चों, इस वर्किंग को आप समझ लेंगे ढंग से तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी एंट्री बनाने में। पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, कैश वाले पार्ट में ट्रेड डिस्काउंट लगाया, कैश डिस्काउंट लगाया, फिर IGST लगाया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट लगाया, सीधा IGST लगाया, है ना बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट के बाद का अमाउंट हमारा परचेज में डाल दिया 90,000। कैश डिस्काउंट यही है केवल, ये डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया।
IGST दोनों जोड़ के डाल दिया। ठीक है बच्चों, ये वाला टोटल बैंक में गया, ये वाला टोटल जस्ट में गया और सॉल्यूशन हो गया, है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको समझाई हैं वो अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, है ना बच्चों।